सबसे पहले प्रभु भगवान का ध्यान करते हैं। थैंक यू आज के दिन के लिए, थैंक यू आज की सुबह के लिए, थैंक यू माता-पिता को, स्वयं के सभी गुरुजनों को, थैंक यू। आज के हम इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू माई फ़ोन, थैंक यू सभी चीज़ों के लिए, थैंक यू जो हमें मिला उसके थैंक यू। कर लें। I am champion, 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 I am champion। आपने अपने आप को सेल्फ को शाबाशी दीजिए कि आप अपने लिए रोज डेली टाइम निकाल रही हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि अपने लिए सेल्फ शाबाशी। कैसा लगता है जब आप सेल्फ को शाबाशी देते हैं, बताइए अमृत मैम। एंड गुड फील होता है सर। गुड फील होता है, तो डेली दिया करिए मैम। ठीक ओके है। सर। हाँ। ओके। ओके। बाकी लोग, बाकी लोग को कैसा कैसा लगता है रजनी मैम, बताइए। माइक ऑफ है आपका। अच्छा लगता है, ओके। खुद को शाबाशी देना कितनी अच्छी बात है। चलिए ठीक है। वीडियो ऑन करके बैठिए, ट्राई करिए आप लोग, ठीक है सारे लोग। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैजिक चेक। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ जीने का मौका मिले? चैट बॉक्स में डालें यस या थंब डालें। तो आज आपको पता चलेगा कि कैसे अपने लिए आप एक चेक बना सकते हो, आप यूनिवर्स को एक चेक लिख सकते हो। ठीक है, और वो चीजें फुलफिल होती है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। मतलब ये जो आज आप सेशन अटेंड कर पा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए या पैसों के लिए, किसी न किसी चीजों के लिए, तब आज आप ये सेशन अटेंड कर पा रहे हो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना, बट आप ही क्यों? तो कहीं न कहीं आपने सोचा, उसकी वजह से आप ये चीज़ें कर पा रहे हो, ठीक है? जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। जब आप ग्रैटिट्यूड की पावर को, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उसमें आप कितनी भी नेगेटिव है, लेकिन आप कहीं न कहीं क्या करते हो, पॉजिटिव देखने की जब कोशिश करने लगते हो, तो वो सिचुएशन ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे करके बदलनी चालू हो जाती है और धीरे-धीरे करके वो चीज़ें धीरे-धीरे आपकी लाइफ के लिए बेहतर होती चली जाती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है। कहा जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि आप, धन की कमी है आपकी लाइफ में, माना, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपके पास जितना धन है, जो भी धन है, उसके लिए आप लगातार ग्रेटफुल हो कि ठीक है, मेरे पास 10 रुपए है, थैंक यू, 100 रुपए है, थैंक यू, मेरे पास 50 रुपए है, थैंक यू। आप सोचो कि पैसे की वजह से क्या आज तक आपका कोई काम कभी रुका है? बताइए सारे लोग। यस, चैट बॉक्स में डालेंगे सारे लोग, यस, नो। ठीक है, नो। तो आज आपको पास जो भी धन है उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है लाइफ के लिए, ठीक है? जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। कहा जा रहा है, जब आप लगातार, आपके पास जो भी धन है, ठीक है, उसके लिए आप ग्रेटफुल होने लगते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो पैसे की कमी है वो धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाती है और आपके पास पैसे कहीं ना कहीं से आते चले जाते हैं, ठीक है। तो पैसे का विज्ञान आपको समझ में आ रहा है कि पैसे आते कैसे हैं आपकी लाइफ में? समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? चैट बॉक्स में यस डालें या थंब डालें। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर करती है। अगर धन को लेकर के आपके मन में कोई भी बुरी भावना है, ठीक है, तो धन आपसे धीरे धीरे करके दूर होता चला जाता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत सारी निगेटिव चीजें बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आप पैसे से खुद को आप दूर करते हो। अगर मैं मान लो पैसा भी एक एनर्जी, ठीक है, और उन एनर्जी के लिए आप बुरा बोल रहे हो, तो क्या वो इंसान आपके साथ रहना चाहेगा? बार बार वो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी आप उसकी बुराई करते हो, तो क्या वो इंसान आपके साथ रहना चाहेगा? ये बताइए, यस या नो, चैट बॉक्स में। नो। तो कहीं ना कहीं
हमें भी मनी के लिए ग्रेटफुल रहना है, जो भी पैसा है, ठीक है? आपके जीवन की धन की मात्रा को कम कर देती है जब आप बुराई करते हो। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप उससे और थोड़ा कम कर देते हैं। जब-जब आप मनी के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में आप मनी को और कम करते चले जाते हैं, ठीक है? यदि आपके मन में धन को लेकर के ईर्ष्या, चि निराशा या चिंता या डर जैसी भावनाएँ हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। अभी समझिएगा कि अगर आपके मन में ईर्ष्या मतलब गुस्सा, नकारात्मक चीज़ें हैं मनी को लेकर के, तो आपको धन नहीं मिल सकता। कितने लोगों के मन में मनी को लेकर के फ़ियर है, गुस्सा है, ये सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव भावना है। चैट बॉक्स में ईमानदारी से डालिएगा येस, नो जो भी है। ओके, नो। ये सेशन से सुनने से हुआ या उसके पहले से है ये बताइए? ईमानदारी से। पहले से ही है। क्या पहले से मनी को लेके फ़ियर था आपको मन में? या ग्रेटफुल थे आप? फुल थे, ग्रेटफुल थे। ग्रेटफुल थे, चलिए। पैसे की कोई हानि नहीं होती है, ओके, चलता रहता है। ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियाँ अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियाँ मिलेगी। कहा जा रहा है अगर आप पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा निराशा में हैं, ठीक है? अगर आप चिंता ज़्यादा करते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति आपके लाइफ में लगातार आएगी, ठीक है? यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हो, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक परिस्थिति अगर आप धन को लेकर के भयभीत रहते हैं हमेशा, ठीक है? तो आपको भयभीत करने वाली परिस्थितियाँ आपको लगातार मिलेंगी। यह करना कितना मुश्किल हो लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। माना कि आपकी परिस्थिति जो भी है, लेकिन आपको इसको नज़रअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नज़रअंदाज करें। आपके पास माना कि वर्तमान में कोई भी कमी है, लेकिन आप बचपन से लेके अब तक सोचो जब आप नहीं कमाते थे, जब बहुत छोटे थे, आपकी पढ़ाई-लिखाई सब कुछ हुई ना, उस टाइम तो आप नहीं कमाते थे, मान लो अभी आप कमाना स्टार्ट किए, जो भी चीज़ें। तो कहीं न कहीं आपकी जो भी सारी चीज़ें थी, तो वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई, ये बताइए? येस या नो? चैट बॉक्स में डालेंगे सारे लोग, या थंब, हुई ना? तो कृतज्ञता ऐसा करने का सर्दिया तरीका है या हो नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ और उसी समय उसे नज़रअंदाज करें। आप एक तरफ तो मन ही मन कह रहे हैं कि मैं धन के लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन ऊपर से तो आप दिखा रहे हैं कि धन के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मुझे बताने के लिए, ठीक है? दुनिया को दिखा लेकिन अंदर से क्या आप ग्रेटफुल हो मनी के लिए? ये बताइए। मतलब बताइए, अंदर से भी ग्रेटफुल हो या सिर्फ़ ऊपर से दिखाने के लिए ग्रेटफुल हो? अगर अंदर से भी आप ऊपर से ग्रेटफुल हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको धीरे-धीरे करके आपको इनर में भी ग्रेटफुल होना है, ठीक है? या हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी एक तरफ धन के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो और दूसरी तरफ आप चिंता कर रहे हो। तो अगर ऐसा भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आएँ। मतलब आप एक तरफ तो ग्रेटफुल हो रहे हो मनी के लिए, दूसरी तरफ आपके मन में पैसों को लेकर के डर वाले विचार आ रहे हैं। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, जब आप धन के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो कहीं न कहीं सिर्फ़ धन को दूर ढकेलने वाले नकारात्मक भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन धन लाने की अचूक विधि भी आज़मा रहे हो। जब आप मनी के लिए ग्रेटफुल होते हो, जितना है, जो भी है, उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो धीरे-धीरे आप अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं और आपकी लाइफ़ में और पैसा और अबंडेंस कैसे आ सकती है, वो आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करते हो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे चलें? अब आप उस धन के प्रति कृतज्ञता के लिए अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया और जो अब आप पा रहे हैं। इसलिए आपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की ज़रूरत है जिनसे धन-दौलत आपके जीवन में आ सकती है। अब आपने ग्रेटफुल होना सीख लिया,
तो आपको कुछ चीज़ें और सीखनी है। चूँकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता की ओर अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। अगर आपके पास जैसे आपने ग्रैटिट्यूड करना तो सीख लिया, लेकिन क्या आप हर बार जब पैसे खर्च करते हो या जैसे मान लो आप ₹10 का या ₹20 आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने ऑटो वाले को दिए, क्या आप हर बार ग्रेटफुल होते हो? या आप अपने घर के लिए सब्ज़ी खरीदे, उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होते हो? मतलब हर छोटी-छोटी से छोटी चीज़ जो आप काम करते हो, जिससे आप कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में वो डेली में है, ठीक है? क्या वो जो पैसे आप यूज़ करते हो, क्या उसके लिए डेली के लिए ग्रेटफुल होते हो? येस या नो? सभी लोग डालें चैट बॉक्स में। नो, ओके। बाकी लोग? नो। तो आज से आपको क्या करना है कि आप अपनी लाइफ़ में ₹10 भी अगर खर्च कर रहे हो, ठीक है? तो आपको थैंक यू बोलना है मन ही मन, ठीक है? क्योंकि वो ₹10 तो है ना आपके पास में, आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा रहे हो ₹100 का, सोचो तो उसके लिए भी तो ग्रेटफुल बनता है या नहीं बनता है? ये बताइए। आप डेली की रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो भी चीज़ें खरीदते हो, किराने की दुकान पे जाते हो, ₹100 ₹50 जो भी खर्च करते हो, क्या उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो? येस या नो डालेंगे सारे लोग। जो भी डेली मतलब बड़े पैसे तो ठीक है, जो बड़े पैसे एक्सपेंस करते हो ठीक है। बट उसकी जगह क्या आप छोटे-छोटे ये जो पैसे आप यूज़ कर रहे हो, उसको डालते हो? नहीं डालते। तो आज से आपको क्या करना है कि आज से आपको ग्रेटफुल होना है, चाहे वो ₹10 ही खर्चा करो, चाहे वो ₹1 ही खर्चा करो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है। धन के आने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे जैसे आपकी चेक आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आपकी लॉटरी लग गई, आपको टैक्स रिफंड मिल गया या किसी प्रकार से धन का अप्रत्याशित उपहार मिल गया। मतलब आपको किसी के द्वारा गिफ्ट में मनी मिल गया, ठीक है? आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफ़ी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, ठीक है? मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के साथ में गए, ठीक है? अब वहाँ पे पार्टी है, तो आपके फ्रेंड ने पेमेंट किया, उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि वो पैसा आपने नहीं दिया लेकिन आपके फ्रेंड ने तो दिया या नहीं दिया, ये बताइए? तो वहाँ पे भी आपको ग्रेटफुल रहना है कि ठीक है, मेरे इस फ्रेंड ने पैसा दिया, तो उसके लिए देन विल बी थैंक यू कि उसके पास पैसा है, तो उसने पैसा पे किया, ठीक है? आप किसी के पास गए, उसने आपको चाय वगैरह कुछ भी खिलाया-पिलाया, तो भी आपको ग्रेटफुल रहना है कि आखिर वो चीज़ें कहाँ से आई? वो पैसों से ही तो आई ना आपके पास। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर सभी को? ठीक है? जब कोई आप सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पे मिलता देखें या किसी खरीदारी पे मनी बैक ऑफर या कोई आपको कोई भी ऐसी चीज़ को उपहार दे, जो आपको खरीदनी थी, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। मान लो आप मार्केट में जाते हो और आप देखते हो कि इस पे 50% ऑफ है, कपड़ा लेने मान लो कि एग्ज़ाम्पल के। तो मान लो 1000 का कपड़ा आपको अभी ₹500 में मिल रहा है, ठीक है? तो क्या जो आपका ₹500 सेव हुआ उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो? येस या नो डालिए सारे लोग। या अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन जो भी शॉपिंग आप करते हो, ठीक है? उसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर मिलते हैं। क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो? नो। तो आज से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, जो भी करते हो, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है या कोई भी चीज़ उपहार में मिल रही है, उन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू भगवान जी ये चीज़ें मुझे मिली। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज़ें सब कुछ मिली। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे चलें? ठीक है? यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वो आपको उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता, यदि आप यात्रा की योजना बना रहे किसी दूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनकर कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज दे देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे आपको धन मिल सकता है? मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है?
मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि यहाँ पे आपको एक चूल्हा लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने अपने फ्रेंड से बोला कि यार मैं सोच रहा हूँ मुझे चूल्हा लेना है खाना बनाने के लिए, ठीक है? फिर उसके पास चूल्हा एक्स्ट्रा था। उसने आपको अपना चूल्हा गिफ्ट में दे दिया कि ठीक है भाई मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हो, तुम ले लो इस्तेमाल करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो क्या ऐसी कोई भी चीज़ें आपको मिली अभी तक, क्या उसके लिए आप ग्रेटफुल हुए अभी तक? येस या नो डालिएगा चैट बॉक्स में। आपकी लाइफ में सोचिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी कि आपने बोला, आपके किसी रिलेटिव ने या कोई किसी फ्रेंड ने या किसी ने भी आपको गिफ्ट में दे दी कि ठीक है मेरे पास एक्स्ट्रा है, तुम ले लो और तुम इसे इस्तेमाल करो। क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए? येस या नो डालेंगे सारे लोग? अगर आपने नहीं किया अभी तक, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए, क्योंकि कहीं न कहीं वो पेमेंट तो उन्होंने तो की है ना, आपको फ्री में मिली, बट उसके लिए वो पेमेंट तो सामने वाले पर्सन ने तो किया है, ठीक है? आप मान लो कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हो और आपको मान लो 20,000 का पैकेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, और किसी टूर कंपनी ने आपको पैकेज 15,000 में ऑफ़र कर दिया कि सर अभी हमारा ऑफ़र चल रहा है, आप विद फैमिली जाना चाह रहे हो तो ₹15,000 पर पर्सन पड़ेगा घूमने के लिए, ठीक है? क्योंकि आप फैमिली लेके जा रहे हो, ठीक है? तो आपका 5-5 हज़ार रुपए अगर बचा, मान लो आप 4 लोग हो तो 20,000 रुपए तो आपको डिस्काउंट मिला। क्या वो 20,000 रुपए के लिए आप डिस्काउंट के लिए थैंक यू बोलते हो? चैट बॉक्स में येस नो डालेंगे सारे लोग। नो। तो आज से देखो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में जो इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रेटफुल होना है, ठीक है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, चाहे आपको एहसास हुआ हो या नहीं। उस वक़्त वे इसलिए हुई हैं क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था, लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं, यही तो सृष्टि का नियम है। इसमें कहा जा रहा है कि खुशकिस्मती नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, कि जब आप कहते हैं ना कि जो आप प्रकृति को दोगे वही, वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? जब आपने पेड़ बबूल का बोया तो उसमें आम कहाँ से निकलेगा? ये बताइए। जब आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो धीरे-धीरे, तो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट क्या होगा? धीरे-धीरे अच्छी चीज़ें ही तो अट्रैक्ट होंगी। क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे चलें? जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज़ मिलती है, तो हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हो, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि की आपकी आकर्षित करती रहोगी, ठीक है? जब आप धीरे-धीरे हर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चालू करते हो, मान लो आप छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, लेडीज़ को ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, ठीक है? अच्छा जब वो ज्वेलरी लेने जाती हैं, जब वो ज्वेलरी ले लेती हैं, तो क्या आप जब खुश होते हो तो क्या उसके लिए ग्रेटफुल होते हो कि वाह! मेरे पास आज सोने की एक चेन हो गई, या मैंने आज सोने की या चाँदी की एक अंगूठी ले ली, या आपने उसे बदल के लिया। क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो? मैं पूछना चाहूँगा सारे लोगों से। या हस्बैंड वाइफ को दिलाते हैं, तो क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो? नहीं होते। बट आप खोइए, सोचिए कि आपने एक छोटी-सी सोने की या चाँदी की चीज़ें ली ना, या आपको वो कहीं मान लो अगर आपको वो गिफ्ट में ही मिली, कहीं न कहीं से, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना बनता है या नहीं होता? ठीक है? आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, वो चीज़ छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी हो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है लाइफ़ में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, उस तब मेरे पास सिर्फ़ 2 सूटकेस थे, देखिए राइटर की स्टोरी देखिएगा। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल चल जाती, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होती। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 काँटे, 4 चम्मच। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक मैं पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पास एक मेरा टैक्सी स्टैंड था। फिर कुछ एक अविश्वसनीय घटना हुई। अच्छा, आपके घर में जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है? छोटे-छोटे चाकू, चम्मच, कैंची, बहुत सारी चीज़ें। क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो? ये बताइए। आप सब्ज़ी में नमक इस्तेमाल करते हो, टमाटर इस्तेमाल करते हो, ठीक है? हर रोज़ आप नई डिशेज़ ट्राई करते हो या बनाते हो, क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो?
कि थैंक यू मैं ये बना पा रही हूँ। तो सोचो कि राइटर जो थी उन्होंने क्या बोला कि वो हर छोटी-सी छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। मतलब आप एक ये जैसे पेंसिल है, मैं मान लो मैंने ये पेंसिल यूज़ करता हूँ, देन विल बी थैंक यू कि मेरे पास ये पेंसिल है। इस पेंसिल से मैं निशान लगा पाता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ों को, मैं इस पेंसिल से लिख पाता हूँ। तो आप सोचो कि आपको धीरे-धीरे करके अपनी लाइफ में हर छोटी-सी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना सीखना है। आप जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? अब आगे देखिए कि वो जब ग्रेटफुल हुई तो उनकी लाइफ में परिवर्तन क्या हुआ उसे समझिएगा। उनकी लाइफ में एक अविश्वसनीय घटना ये होती है कि उन्हें कुछ महीनों के लिए एक ट्रक ड्राइवर और कार्ड उधार देने का निर्णय मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैंने जीवन के सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी कि इसलिए मुझे अधिक दिया गया और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आपको द ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक पाएँगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें, क्योंकि आप धन के क्योंकि आप धन के जब आप ठीक है? तो जो राइटर थी उनकी लाइफ में उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। जब वो रेगुलर ग्रैटिट्यूड करने लगी तो हुआ क्या? उनकी लाइफ में उनको वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके मिलने लगी, जो चीज़ें उनकी लाइफ में चाहिए थी। आपको आज एक मैजिक चेक मिलेगा, जिसे आपको क्या करना है? भरना है, ठीक है? जितना भी धन आपको चाहिए उस चेक पे आपको भरना है, साथ ही साथ उसपे अपना नाम लिखना है और आज की तारीख डाल दें। जो आज एक चीज़ आप वाक़ई चाहते हैं, ठीक है? और उसके लिए निश्चित राशि सुनिश्चित चुन लें, ठीक है? आपको कितना पैसा चाहिए अपनी लाइफ़ के अंदर में, ठीक है? क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उसमें क्या खरीदने वाले हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आपने लिखा कि मुझे 5 लाख चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस 5 लाख से आप क्या-क्या करेंगे? उसके लिए आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि मैं 2 लाख रुपए का ज्वेलरी खरीदूँगी। जेन्युइन चीज़ें आपको वहाँ लिखनी है कि ये 5 लाख से आप क्या-क्या करने वाले हो। एक-एक रुपए का हिसाब आपको यूनिवर्स को देना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? धन आप जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या-क्या खरीदने वाले हैं, तो धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतना अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएँगे। जब आप मनचाही वो चीज़ों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हो, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि मान लो आप 5 लाख रुपए लिखते हो कि मुझे 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए जो भी चाहिए। अब उस 20 लाख रुपए से आप क्या-क्या करने वाले हो? मान लो आपने लिखा कि 10 लाख रुपए की आप गाड़ी लेने वाले हो, 5 लाख रुपए का क्या करना है? तो हर वो चीज़ जो आपको चाहिए उस पैसों से, उसके बारे में आपको यूनिवर्स को लिखना पड़ेगा कि ये चीज़ें मैं करने वाली हूँ इस पैसे से, देन आई विल बी ग्रेटफुल कि ये सब कुछ चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, आपको ऐसा सोचना है। और फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके काम करना चालू करेगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें, ठीक है? ओके। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। www.thesecret.tv मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएँगे। आपको ये चेक कहाँ मिलेगा? ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये मैंने वेबसाइट बता दी, ठीक है? यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अपने अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने से लाभ यह है कि आप जब आपको ये जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएँगे कि आपको यह कर दिया गया। तो आप पूरी तरह जान पाएँगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। अभी आपको क्या करना है कि आपको छोटी-छोटी राशियों का डालना है। रीज़न क्यों? अब आप कहोगे कि सर आपने तो बोला बड़ी राशि डालने के लिए, बिल्कुल। अभी क्या आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी आप मान लो ₹20,000 कमाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब आपने डाला 5 लाख रुपए, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि भाई आपने 5 लाख नहीं देखा या 5 लाख आपका माइंड तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है कुछ लोग एक्सेप्ट भी करे, ठीक है? तो आप मान लो 20,000 है आपको, आप लिख सकते हो कि मैं ₹50,000 इस डेट तक मुझे मिल चुके हैं, ठीक है?
या 30,000, छोटे-छोटे अमाउंट से आप आगे बढ़ना चालू। जब वो धीरे-धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में सच होना चालू करती है, तो आपका माइंड क्या मानना चालू कर देता है कि हाँ, ये आदमी जो सोचता है पैसों के बारे में वो चीज़ें होती है। तो धीरे-धीरे आपकी चीज़ें करके आपका माइंड वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा और धीरे-धीरे वो चीज़ें करके वो सच होती चली जाएँगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक बार जब अपने मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएँ, उस धन से अपनी मनचाही चीज़ खरीदने का चित्र जिसमें इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। आप मान लीजिए आपने वो चेक भर लिया, ठीक है? अब उस चेक को आपको हाथ में लेना है, मैं आपको बता ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक है, ठीक है? ये मैंने भरा, ठीक है? इसको मैंने हाथ में लिया, ठीक है? और इसको लेने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो-जो चीज़ें इस पैसे से आपको खरीदनी है, वो सोचना है कि आपकी लाइफ में आपको मिल चुकी है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। सारी चीज़ें वो चीज़ें आप कर रहे हो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है? और उसे फ़ील करना है, ठीक है? ओके? शायद आपने नए कंप्यूटर या नए बिस्तर के ब पैसे स बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए आप तस्वीर देखें कि आप अपनी मनचाही चीज़ सचमुच किसी स्टोर से खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज़ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं। यदि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें यदि आप मान लीजिए विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज़ टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें कि मानो आपकी मनचाही चीज़ सचमुच मिल गई हो। आपने जो पैसे लिखे आप ये फ़ील करेंगे कि वॉव! मेरे पास वो चीज़ें आ चुकी, वॉव! कितना मज़ा आ रहा है लाइफ़ में। आपको ऐसा सोचना है कि उस पैसे से आपको जो-जो चीज़ें चाहिए थी, वो सब कुछ आपकी लाइफ़ में आपके पास में है और जब आप ये चीज़ें करना चालू करते हैं, तो धीरे-धीरे आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं और कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है? जब आप ये कदम पूरा कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें, जहाँ यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखिए कि मनचाही चीज़ खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें। और या आप सच या और यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है, आप इसकी अति नहीं कर सकते, ठीक है? आपको क्या करना है, आपने वो चेक लिखा, आपने सुबह में कर लिया, आप दिन भर में 2 बार 3 बार भी इस चीज़ को कर सकते हैं। चेक को हाथ में लिया, आप उसके लिए ग्रेटफुल है कि आपको वो चीज़ें मिल चुकी हैं। आँख बंद करके वो पूरी पिक्चर को विज़ुअलाइज़ करना, उसके लिए ग्रेटफुल होना, उस एनर्जी को महसूस करना है, कि वो चीज़ें जब आपकी लाइफ़ में आपको मिल चुकी होगी, ठीक है? तो आप कैसा फ़ील कर रहे होगे, ठीक है? दिन में अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहाँ आप इसे पाया था या कोई ऐसी दूसरी जगह रख दें जहाँ आप इसे हर दिन देख सकें, ठीक है? आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप अपना मैजिक चेक देखें, तो महसूस करें मानो आपको धन मिल गया और कृतज्ञ बनें कि आप जो करना चाहे, पाना चाहते हो, वो आपने कर या पा सकते हैं, ठीक है? आप इसे देखिए क्या कर सकते हैं बाथरूम के दर्पण, फ्रिज पे आप अपने चिपका सकते हैं, ठीक है? फ्रिज पे चिपका सकते हैं या आप अपना जो ग्रैटिट्यूड स्टोन है जहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं, ठीक है? अपनी कार या वॉलेट ठीक है। आप अपनी कार या वॉलेट के कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, तो महसूस करें, मानिए कि आपको धन मिल गया है, आप कृतज्ञ हो, कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ हो चुकी है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है? क्लियर यहाँ तक? ठीक है? या फिर आप इससे सबसे अच्छा आप अपने मंदिर में रखिए, जहाँ पूजा करते हैं, वहाँ मंदिर के पास रख दीजिए। जब आप सुबह उठिए, नहा धो के पूजा करने जाइए, तो पूजा करते टाइम पूजा करने के बाद इसे हाथ में लेके ब्लेस फ़ील करिए कि आपकी लाइफ में वो पैसा आपको मिल चुका, आप उससे वो सारे काम कर चुके जो आप करना चाहते हो, ठीक है? जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से सामान मिल जाए, जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज़ के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो, मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें, कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए 50,000 लिखा था फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो आपको अब वो चीज़ मिल गई, मान लो आपने लिखा कि मुझे नई फ्रिज लेनी है और टीवी लेनी है दिवाली तक, फॉर एग्ज़ाम्पल। इस टोटल की कॉस्ट है 50,000 रुपए, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। अब आपको मान लीजिए वो कहीं न कहीं से आपको गिफ्ट मिल गई या कुछ भी आपका लॉटरी में खिल गया या किसी भी तरीके से वो चीज़ आपको जब मिल गई, तो अब आपको दूसरा चेक लिखना है कि हाँ, अब ये मेरा पूरा हो गया, अब मेरा नेक्स्ट क्या है?
फिर वो पूरा हो गया, फिर मेरा नेक्स्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको उसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब आज आपके होमवर्क में क्या करना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैजिक चेक में अपनी नियामतें गिने, 10 पॉइंट आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, ठीक है। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, ठीक है, आप क्यों कृतज्ञ हैं वो लिखना है। उस सूची को दोबारा पढ़िए, हर नियामत के अंत में कहिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपनी मैजिक चेक राशि वह भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपना नाम और आज की तारीख लिख लें, ठीक है। आपको अपना नाम लिखना है और आज की तारीख भी लिखना है। मैजिक चेक की हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हो अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करो। आपको जो चीजें चाहिए, आपको फील करना है कि आपकी लाइफ में वो चीज आपको मिल चुकी है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। आप मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रखें जहां वो आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 या अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लग के रखें। अपने चेक को आपको ऐसा फील करना है, चेक को हाथ में लिया आपने, आप ग्रेटफुल हो रहे हो कि हाँ ये चीजें मुझे मिल चुकी, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। आपको वो खुशी, वो इमोशंस महसूस करना है, ठीक है। दिन के अंत में जादुई चेक को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उसे दिन भर देखते रहें, जिस पर आपकी नजर पड़े, ठीक है। जिस पर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। जब आपको एक ड्रीम पूरा हुआ तो अब आपको दूसरा उस पे अमाउंट लिखना है, ठीक है। कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं तो कदम 2 से लेकर कदम 4 तक फिर से दोहराना आपको। पता आपकी जब एक चीज पूरी हो गई, स्टेप 2 से स्टेप 4 तक आपको फिर से वही प्रोसेस को अप्लाई करना है। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। देखिए ये है आपका मैजिक चेक, ठीक है। सभी को फोटो दिख रही है? चैट बॉक्स में ये डाल देंगे। आपको ये चेक है और आपको इस चेक को फिल करना है। मैं इसकी फोटो ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। और जो लोग ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक डाल दूंगा, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस चेक को आप प्रिंट आउट करा करके, ठीक है, आप उसे कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। सभी को ये फिल करना है आज, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है। क्या समझ में आया सेशन को सुनने के बाद में, मैं ये जानना चाहूंगा आज के सेशन से आपको क्या क्लियर हुआ, पैसे को लेकर के, मनी को लेकर के। आप लिख सकते हो, माइक ऑन करके शेयर करिए। यस रजनी मैम, आप शेयर करिए। मनी के लिए, पैसे के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। उससे हर काम चलता रहता है, रुकता नहीं कोई भी। ऐसे तो चलता ही था थोड़ा थोड़ा, मगर ये सेशन के बाद और भी मजबूत हम हो गए, अच्छे से सब समझने लगे सब चीजों को। सब होता है, बस अच्छी ओके। बात है। आप चीजों को धीरे धीरे फॉलो करिए, स्टेप बाय स्टेप। जैसे से ही इस बुक को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको हर बार नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ये बुक ऐसी है ना, मतलब इस बुक में आपको जितना बार पढ़ेंगे, मतलब हर बार आपको कुछ ना कुछ नया रियलाइज होगा। अभी सोचिए कि मैंने इस बुक को दोबारा पढ़ा, मैं कई सालों से इस बुक को पढ़ रहा हूँ, लेकिन हर बार मुझे कुछ ना कुछ एक नई चीज समझ में आती है कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो हर छोटी छोटी चीज को ही आप बोलते ना कि फॉलो करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदल सकते हो, ठीक है। तो आप सभी लोग इसमें जो भी चीजें बताई गई उसे करिए। यस अमृत मैम, आपको क्या क्लियर हुआ? अनु, ज्योति मैम और बाकी सारे लोग, जिनको जो जो क्लियर हो वो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं बताऊं आपको कि जब मुझे स्कूटी लेनी थी अपनी खुद के लिए, तो मैंने अपनी स्कूटी के लिए डेली डेली विजुलाइज करना चालू किया कि मैंने ये स्कूटी ले ली, इस कलर की स्कूटी है और इतने लोग वहां पे हैं, ठीक है। और जब मैंने स्कूटी लेने गया, वो पैसे, वो सारी चीजें अवेलेबल हुई और वो सब कुछ हुआ जो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी की अपनी लाइफ के अंदर में, जो चीजें मुझे चाहिए थी अपनी लाइफ में, मैंने उसके लिए जब ग्रेटफुल हुआ तो वो चीजें हुई। हेलो, बट मुझे ऐसा लग रहा है मतलब बेनिफिट हो रही है। पहले तो मुझे इसमें ट्रस्ट नहीं था कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं होगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, इससे बेनिफिट होती है। हम्म। आपको क्या हाँ, तो ये चीज मुझे क्या चेंज फील समझ में आया आपकी लाइफ में आपको? हेल्थ को लेके मतलब बहुत ज्यादा मैं परेशान रहती हूँ कि हेल्थ को मतलब घर में भी मम्मी के लिए भी मतलब मैंने अभी ये 2-4 दिन से ग्रेटफुल किया है, मतलब उनका भगवान का आभार किया, यूनिवर्स का, कि मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मम्मी का हेल्थ सही कर दिया या सही है।
उनका हेल्थ हमेशा खराब रहता है ना, तो उनके लिए मैंने ग्रेटफुल हुआ और अपने लिए भी हुआ कि मतलब मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। अभी है नहीं सही, अभी मेरी 1 वीक से तबीयत सही नहीं चल रही है, पर जब से मैं कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है। हुँ, तो इसके लिए आपको थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ। आप रेगुलर करिए जो चीज़ें आप लोग को बताई जा रही है, आप देखोगे कि धीरे-धीरे आपकी लाइफ में ना, आपको सब कुछ चीज़ें चेंज होती नज़र आएँगी। मतलब मैं बता रहा हूँ ना हाँ। कि ये बुक से मिरेकल्स होते हैं, बस विश्वास है कि हमें ट्रस्ट करना है और आप इसको रेगुलर करने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में ना आपको जो चाहिए, समझो आपकी जैसे कहते हैं ना कि हमारी भगवत गीता, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, समझिए उसी तरीके से आपकी ये बुक है कि आपकी लाइफ में आपको सब कुछ इस बुक के द्वारा आपको मिल सकता है, समझ लीजिए। बस ये है कि हम्म। आपको इसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही है, आपको मनी चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए, सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ जो है। मैं आप जी मतलब सर। आप अपने रिलेशनशिप चाहते हो, रिलेशनशिप ठीक कर सक आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा मिलेगा, आपको हेल्थ चाहिए, आपको हेल्थ मिलेगी। आप बताओ तो कि क्या चाहिए? आपको हाँ, अब सब बट कुछ मैंने डे 1 से तो नहीं किया था ये, मतलब लगभग 1 हफ्ते बाद से मैंने किया है, क्योंकि मेरे एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे तो मैं नहीं कर पा रही थी, सुबह काम करना था फिर पढ़ाई, इसके वजह से नहीं कर पा रही थी। बट अभी जब से की हूँ तो फील हो रहा है, मतलब अच्छा फील हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच मैम हाँ। फीडबैक शेयर करने के लिए। ठीक है? होती है ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम लेडीज़ को सबसे ज़्यादा, होती है। अच्छा आप यस यस। ईमानदारी से बताओ कि आपके बाल जब बहुत घने थे या बहुत अच्छे दिखते थे, क्या आप उस टाइम के लिए जा कर के ग्रेटफुल हुए कि वाओ! मेरे बाल इतने लंबे हुआ करते थे, मैं कितनी सुंदर दिखती थी? अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, रिप्लाई करिएगा। येस या नो? नो सर। अच्छा जब आपके बाल आज आप छोटे हो गए, तो आप क्या बोलते हो? मेरे बाल तो पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, अभी मेरे बाल बहुत छोटे हो गए। ऐसा बोलते हो ना? हाँ। अच्छा, इसकी जगह आपको क्या करना है, आपके बाल ना सोचो कि आपको अभी पुराने में जाना है, कि जब आप आपके बाल बड़े हुआ करते थे, चीज़ें सही हुआ करती थी। जब आप धीरे-धीरे करके ना उस ग्रेटफुल लिखोगे, ठीक है? तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे आपकी बाल में भी डिफरेंस आपको फ़ील होगा। होता है, मैजिक होता है, बस विश्वास करने की ज़रूरत है। मैंने अपनी लाइफ़ में इतने बड़े-बड़े मिरेकल्स देखे हैं, मैं आपको बताऊँ कि चीज़ें सत्य होती हैं। कि जब आप 5-10 मिनट डेली निकालते हो या 1 घंटा अपने लिए जब सेल्फ निकालते हो, तो ये दिमाग भी तो सोचता है ना कि ये आदमी सबके लिए तो कर रहा है, लेकिन क्या अपने लिए टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा है? लेकिन जब आप डेली-डेली अपने लिए 10 मिनट, 15 मिनट निकालना चालू करते हो, तो होता क्या है कि आपकी चीज़ें धीरे-धीरे आपके अंदर चेंजेस दिखने चालू होते हैं। रीज़न क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब आप 10 मिनट, 15 मिनट निकाल रहे हो, तो आप किस चीज़ के लिए फ़ोकस कर रहे हो अपनी लाइफ़ में? अपनी ग्रोथ के लिए ना। जैसे अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो डेली, ठीक है? या आप ये वीडियोज़ देख रहे हो। तो आप क्या फ़ोकस करो कि मुझे मेरी लाइफ़ में ये बदलाव करना है। अच्छा मुझे अब ये बदलाव करना है, मुझे ये बदलाव करना है। अच्छा मैंने ये गलती करती थी जिसकी वज़ह से मेरी हेल्थ में ये प्रो अच्छा मैं ये गलती करती थी जिसकी वज़ह से मुझे पैसों की ये प्रॉब्लम होती थी, समझो आप। तो अभी जब आपको ये छोटे-छोटे माइनर-माइनर पॉइंट आपको समझ में आएँगे, जब आप इसे चेंज करोगे तो क्या होगा आपकी लाइफ़ में? वो चीज़ें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी आप मुझे ये बताइए? बदलेंगी ना। तो आपको क्या करना है कि ये चीज़ों को धीरे-धीरे समझना है, चीज़ों को करना है और आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके बहुत कुछ चेंज होता चला जाएगा। और जो मैंने आपको बताया कि उसे शेयर करिए और जो जो भी चीज़ आपको लग रही है, आप सीख रहे हो, उससे ज़रूर लिखिए चीज़ों को, इससे आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है? मैं आपको चेक की फ़ोटो और आज की क्या भी होमवर्क है, वो आपको ग्रुप में डाल दूँगा। कल का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप अपनी मैजिक जादुई टू डू लिस्ट बना सकते हो, ठीक है? कि वो टू डू लिस्ट आपकी लाइफ में कैसे काम करती है, कल हम उस सेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है? इसका फीडबैक ज़रूर लिख के डालिए। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू हम सभी को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू अनु मैम, थैंक यू अमृत मैम, थैंक यू ओवरऑल सभी को थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।